लूसी कबूतरी और टुन्नू कबूतर इस जंगल में नए आए थे। उन्होंने कालू कौवे से घर किराए पर लिया था। मैं अपना किराया हर महीने की पहली तारीख को लूंगा। मेरा किराया लेट किया तो मैं उस पर 5% इजाफी लूंगा। नहीं नहीं कौवे भैया, हम आपका किराया लेट नहीं करेंगे। आप चिंता ना करें, हमारा व्यापार ऐसा है कि जल्दी ही चल जाएगा। आखिर ऐसा क्या काम आप करते हो जो कहीं भी जाकर चलता है? अभी तो हमने सोचना है कि हम इस जंगल में कौन सा काम करें। आप जाएं और बिल्ली को आकर अपना किराया ले जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। पति जी, अब के बार पक्षियों को कैसे उल्लू बनाए? उल्लू तो वही पक्षी बनता है जो सबसे ज्यादा लालची होता है, और मुझे इस जंगल में इस मालिक मकान कालू कौवे से ज्यादा लालची कोई नहीं लगता। तो फिर कल लगाएं अपनी डबल करने वाली मशीन। हाँ, इस बार हम डबल करने वाली मशीन ही लगाएंगे। ऐसे पक्षी बहुत जल्द लालच में आ जाते हैं। और फिर दूसरे रोज जंगल के बीच में लूसी कबूतरी और उसका पति डबल करने वाली मशीन लगा लेते हैं। कबूतर तोते को बुलाता है। मिठू, पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो हर चीज को डबल करके बाहर निकालती है। पहले मुझे मेरी लाल मिर्ची दो, फिर ही मैं ऐलान करूँगा। फिर तोता पूरे जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सब पक्षियों सुनो। इस जंगल में एक कबूतर और कबूतरी नए आए हैं और उनके पास एक ऐसी मशीन है जो हर चीज को डबल करती है। सुनो सुनो सुनो, अगर किसी को भी अपनी चीजें डबल करनी हो तो कबूतर और कबूतरी के पास जाकर मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। तोता ऐसे पूरे जंगल में ऐलान करता है। मम्मा, ये तोता अंकल आज कैसा ऐलान कर रहा है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कोई मशीन ऐसी भी है जो चीजों को डबल करती है। कुकू बेटा, ये सब झूठ होता है। जहाँ तक मुझे पता है अभी तक तो किसी ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ जो चीजों को डबल करती हो। लूसी, लूसी है ना नाम आपका? हाँ हाँ, मेरा नाम लूसी ही है। ये ले मेरा फूल, मुझे डबल कर दे। सब डबल होगा, जो भी होगा सब डबल होगा। बुलबुल, आप अपना ये फूल इस मशीन के ऊपर वाले डब्बे में डाल दें। फिर बुलबुल अपना फूल मशीन के ऊपर वाले डब्बे में डाल देती है। कबूतर ये काम बहुत अच्छे से करता था। किसी को भी पता न चलता था कि ये मशीन कैसे काम करती है। और डब्बे के नीचे वाले बॉक्स से दो फूल निकल आते हैं, जिन्हें देखकर बुलबुल को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा फूल डबल हो गया, ये कैसे हो सकता है? बुलबुल बहन, अब आप पूरे जंगल के पक्षियों को जाकर बता दो कि हमारी मशीन सच में काम करती है। मैं अभी जाकर सब पक्षियों को बता देती हूँ। नहीं बुलबुल बहन, मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया बहन, मेरा विश्वास करें, आपको पता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये देखें, मेरे पास केवल एक फूल था और मैंने कबूतर की मशीन में डालकर इसके दो कर लिए। ये सुनकर तो चिड़िया भी हैरान हो जाती है। मम्मा, अगर ऐसा है तो जाकर देखने में क्या दिक्कत है? हम जाकर देख लेते हैं। फिर चिड़िया भी अपनी एक बाली गहियों की लेकर कबूतर की मशीन से डबल करने जाती है। कालू जी, कुछ सुना है हमारे किराएदारों के पास कोई डबल करने वाली मशीन है? इतना बड़ा कारोबार है उन कबूतरों का, और रहते किराए के मकान में हैं। अगर मेरे पास ऐसी डबल करने वाली मशीन होती तो आज मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी होता। कालू जी, हम भी जाकर देखें तो कि वो मशीन कैसी है। कबूतर भैया, आप पहले कहाँ रहते थे?
इससे पहले हम पूर्व वाले जंगल में रहते थे। वहाँ का मौसम अब बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए हम इस जंगल में आ गए। फिर चिड़िया शर्माते हुए कहती है, ये कुकू है मेरा बेटा। इसने आपकी डबल करने वाली मशीन का सुना तो जिद करने लगा। क्या सच में ऐसी कोई मशीन है? आंटी, अगर ऐसा है तो मेरे लिए ये एक नई चीज होगी। ये मशीन आपके सामने है, इसमें जो डालना है आप डालें और ये मशीन डबल कर देगी। आप इसमें कुछ डालकर देख सकते हैं। फिर चिड़िया अपनी गेहूं की बाली उस मशीन में डालती है। फिर कबूतर अपना काम करता है और मशीन अपना काम करती है। नीचे वाले बॉक्स से गेहूं की 2 बालियां निकलती हैं। ये देखकर कुकू तो खुशी से उछल पड़ता है। मम्मा, ये मशीन तो बहुत गजब की है। ऐसा आविष्कार तो मैंने पहली बार देखा है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हम तो पक्षियों की सहूलत के लिए इस डबल करने वाली मशीन की कोई फीस भी नहीं लेते। जो चाहे डबल करो और वो भी मुफ्त में। चिड़िया अपनी 2 गेहूं की बालियां लेकर घर चली जाती है। आज मैं केवल आजमाने के लिए आई हूँ। अगर आपकी मशीन सच में डबल करती है तो फिर कल मैं अपने सारे गहने डबल कर लूंगी। गहने गहने तो बहुत अच्छे से डबल करती है हमारी ये मशीन। फिर गोरी कव्वी अपना एक अमरूद मशीन में डालकर डबल करती है। हाँ, ये सच है, ये मशीन काम करती है। कबूतर, आज से तुम्हारे घर का किराया भी माफ। परंतु तुम एक काम करो। बताओ बताओ मालिक जी, क्या काम? तुम इस मशीन से किसी दूसरे पक्षी को कुछ भी डबल करके नहीं दोगे, क्योंकि अब मुझे इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप कहेंगे कालू जी, हम ऐसा ही करेंगे। चलो गौरी, हम कल आएंगे और सब कुछ एक साथ ही डबल करके सबसे अमीर बन जाएंगे। रात को लूसी अपने पति से कहती है, शायद कल हमारा टारगेट हमें मिलने वाला है। वो कौवे लालच में आकर सब कुछ बेचकर अपना पैसा डबल करने के लिए ले आएंगे। और कैसे उन कौवों का पैसा लेकर हमें भागना है, मैंने ये भी योजना बना ली है। फिर वो हंसते हुए सो जाते हैं। दूसरे रोज कालू और गोरी अपने सारे गहने लेकर कबूतर के पास आते हैं। ये सब एक साथ ही डबल कर दें। बस थोड़ी ही देर में मेरे सपने पूरे होने वाले हैं और मेरे भी। परंतु ये सोना ज्यादा है, इस मशीन को ज्यादा सोने को डबल करने में थोड़ा समय लग जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रहने दें। नहीं नहीं, हम शाम को अपना डबल सोना ले जाएंगे। ऐसा कहते हुए गोरी अपने सारे गहने मशीन में डाल देती है। हम शाम को आएंगे कबूतर, शाम तक ये मशीन हमारे गहने डबल कर देगी ना। आप जाएं और शाम को अपना सोना ले जाना। फिर कालू और गोरी चले जाते हैं। पति जी, जल्दी से सारे गहने निकालें और भागें, किसी और लालची पक्षी की खोज करें। फिर कबूतर और उसकी पत्नी उस मशीन में से सारे गहने निकालकर भाग जाते हैं और जाते हुए एक चिट्ठी वहां रख जाते हैं। जब शाम को कालू और गोरी वापस आते हैं तो वहाँ मशीन तो ना थी, परंतु वहाँ एक गत्ते का टूटा हुआ डब्बा पड़ा था और एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था कि लालच बुरी बला है। कौवा और कव्वी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और रो रहे थे। कालू, हम लुट गए कालू।